नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द पवन शो में, जहाँ पर हम करते हैं मूवीज और सीरीज के मजेदार और हॉनेस्ट रिव्यू। आज हम बात करने वाले सुपर हीरोज की दुनिया के सबसे खतरनाक कंपनी के बारे में, जो भी है जो कि है मार्वल और डीसी। मार्वल और डीसी। मतलब कि पहले तो हम इसमें मार्वल की ही बात करने वाले हैं कि मार्वल की सारी मूवीज आप किन सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। टाइमलाइन वाइज आप कैसे उसको देख सकते हो। वैसे तो मार्वल की जो सारी मूवी है वो अलग अलग टाइम पे रिलीज हुई है, लेकिन उसके लिए आपको अलग सारी मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन आपको उसके लिए किस लाइन में देखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि अगर आप वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाए, किस मूवी पे बनाए या फिर किस वेब सीरीज पे बनाए। तो भाई सबसे पहले हम शुरू करते हैं मतलब कि पहली मूवी जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की है, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो कि 2011 में आई थी। कैप्टन अमेरिका हमारा रॉजर्स। स्टीव रॉजर्स जो हमारा सबसे पहला एवेंजर है। हमारे एवेंजर जो सीरीज है आपको पता चल ही जाएगा धीरे धीरे, मार्वल का फर्स्ट सुपर हीरो वो हमारा कैप्टन अमेरिका है। उसको भाई एक लैब के अंदर बनाया गया था, वो एक एक्सपेरिमेंट उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक तरह से सक्सेसफुल हो गया और वो एक सुपर हीरो बन गया। सुपर सोल्जर। तो दूसरे नंबर पर आती है कैप्टन मार्वल, जो कि 2019 में आई थी, जिसमें कैरोल की कहानी दिखाई गई है 1995 की टाइमलाइन के हिसाब से, जो भी आपको बहुत देखने में मजा आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है आयरन मैन, हमारा टोनी स्टार्क, जो कि 2008 में आई थी, जिसमें टोनी स्टार्क की कहानी दिखाई गई है। हमारा प्ले बॉय बंदा, रिच बहुत ज्यादा ही पैसे है उसके बाद। जो हमने बचपन में कार्टून देखा था रिची रिच, आप बोल सकते हैं उससे भी ज्यादा अमीर है हमारा उससे भी टोनी ज्यादा स्टार्क। अमीर है। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है आयरन मैन 2, जो कि 2010 में आई थी, जिसमें टोनी स्टार्क की कहानी को आगे ले जाया गया है। उसके बाद पांचवें नंबर पर आती है द इनक्रेडिबल हल्क। ये मूवी हमारा एक नया सुपर हीरो आया है हल्क। देखने जाए तो एवेंजर्स में जो हल्क दिखाया गया है, आप आगे मूवी में देख ही लोगे, वो ज्यादा आपको बढ़िया दिखाएगा। लेकिन इसमें भी अब इंट्रोड्यूस किया है हल्क को, यस। जिसकी टाइम लाइन से कुछ ज्यादा स्टोरी वाइज कुछ है नहीं, लेकिन वो इंट्रोड्यूस किया है, समझ लो, देख लेना कि भाई मूवी ये आपको। सुपर हीरो है। हाँ। उसके बाद छठे नंबर पर आती है थॉर, जो 2011 में रिलीज हुई थी, जिस पर हमें दिखाया गया है थॉर तूफान का देवता। हाँ, मतलब कि तूफान का देवता एसगार्ड और ओडिन और सबकी कहानी दिखाई गई कि भाई थॉर भी एक सुपर हीरो है जो कि आसमान से आया है। उसके बाद हमारी जो सातवें नंबर की जो मूवी है वो है द एवेंजर्स, जिसमें भाई अभी तक जितने भी सुपर हीरो इंट्रोड्यूस हुए, सब ऊपर ऊपर की सभी 6 मूवी में वो सभी एक साथ आते हैं और दूसरे भी दो तीन साथ में, उनको सुपर हीरो नहीं बोल सकते, लेकिन वो उनके असिस्टेंट बोल सकते हैं उसको। असिस्टेंट सुपर सोल्जर या फिर हाँ, ऐसा कुछ। सुपर सोल्जर बोल सकते हैं उसको। तो वो सब भी इसी द एवेंजर मूवी में आपको देखने को मिल जाएंगे। आठवें नंबर पर आती है, मतलब कि अभी शुरू होता है फेज 2, जिसमें आठवें नंबर पर आती है आयरन मैन 3, जो कि 2013 में आई थी। न्यूयॉर्क की कहानी के मतलब कि एवेंजर की लड़ाई के बाद टोनी स्टार्क की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। उसकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, उसके बाद अब क्या आगे करता है वो दिखाया गया है। उसके बाद 9वें नंबर पर आती है थॉर द डार्क वर्ल्ड, जो भी 2013 में आई थी, जिसमें लोकी और थॉर की कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो कि दोनों भाई होते हैं। मतलब कि लोकी सौतेला भाई होता है। सौतेला भाई होता है, सीधी बात है, सौतेला भाई हो तो एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ में गद्दी छीनने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका बाप बचा नहीं है। तो ऐसा कुछ चल रहा है। उसके बाद 10वें नंबर पर आती है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, जो कि 2014 में आई थी। स्टीव रॉजर्स और बकी बांस की कहानी का कनेक्शन दिखाया गया है इसमें। बकी जो है वो स्टीव का दोस्त है, बहुत ही अच्छा वाला दोस्त है, लेकिन अब वो विलन दिखाया गया है इसमें। इसमें विलन दिखाया गया कि उसके दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है लोग, और इसी की वजह से वो गलत काम कर रहा है। गलत संगत में जुड़ गया है, ऐसे बोल सकते हाँ, हैं तो आप भी अच्छी संगत में रहिए। गलत संगत में मत रहना, नहीं तो नहीं मजा आएगा। 11 नंबर पर आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि 2014 में आई थी। अब जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है वो पूरी नए, इसके अंदर सारे के सारे हमको नए सुपर हीरो दिखाए गए हैं। वो सुपर हीरो उसको बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, उनको कॉमेडियन ज्यादा बोल सकते हैं। कॉमेडियन ज्यादा बोल सकते हैं। सारे मूवी में एक तो कॉमेडी फैक्टर तो पूरा का पूरा रहेगा, आपको ऊपर की सारी मूवीज के कंपैरिजन में उस मूवी में बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है, एक्शन के साथ हंसी आएगी। मतलब कि इसमें बहुत ही खतरनाक मिक्सचर दिखाया गया है एवेंजर्स के स्पेस के ऊपर। ये पहली मूवी है जो कि बहुत ही मतलब कि ये
पूरी टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की वो स्पेस से बिलोंग करती है। मतलब एवेंजर स्पेस में तो अभी जाते नहीं है, वो नीचे ही लड़ते हैं, तो स्पेस की कहानी दिखाई गई है इसमें। उसके बाद 12 नंबर पर आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जिसमें पीटर क्विल की कहानी को आगे बढ़ाया गया है कि उसकी माँ पृथ्वी से थी, उसके पिताजी बाहर के एलियन थे और इसी सब को आगे बढ़ाया है। मतलब कैसे उनके बच्चे कैसे हो गए, आप देख सकते हो उसके बाद। हम्म, अब 13 नंबर पे आती है एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन। इसमें अल्ट्रॉन की कहानी दिखाई गई है जो कि हमारे हल्क और टोनी स्टार्क की गलती की वजह से बन गया था। अब दोनों के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें एक विलन बन गया, समझ सकते हो आप, और उस विलन की ही मतलब वजह से बहुत सारी तकलीफ होती है, और फिर वो सब मिलके उस विलन को मारते हैं, उसकी कहानी दिखाई गई है। उसके बाद 14 नंबर पर आती है एंटमैन, मतलब यहाँ पे एक नया सुपर हीरो हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है मार्वल ने, एंटमैन। जो कि 2015 में आई थी और स्कॉटलैंड की कहानी जिसमें दिखाई गई है, जो कि सुपर हीरो होता है जो कि बहुत ही छोटा बन मतलब जाता है, चींटी की साइज का होता है, बहुत ही छोटा, और कभी बहुत बड़ा बन जाता है, एकदम डायनासोर छोटा बन जितना, जाता है। कौन जितना आपने। उसके बाद हमको दिखाया गया है 15 नंबर पे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। जिसमें भाई पूरे के पूरी एवेंजर्स की टीम दो विभाग में बढ़ जाती है और मतलब यहाँ पे दो अलग अलग टीम बन जाती है, यहाँ पे विलन की जरूरत नहीं है हमें, दो जो अलग अलग हीरोज हैं वही विलन बन गए हैं, मतलब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका की टीम में अब सभी ने अपने जुड़ना अपने शुरू चुन कर लिया दिया। है, मतलब हाँ, क्या सिविल वॉर में टोनी स्टार्क की एक अलग टीम है जिसमें 5-6 सुपर हीरो हैं, और कैप्टन अमेरिका की टीम में 5-6 सुपर हीरो है, मतलब सामने सामने 2-3 बार वो लड़ते हैं, और आखिर में कौन जीतता है वो आप देख ही सकते हैं मूवी में। यस। उसके बाद आती है 16वें नंबर पर ब्लैक विडो, जो कि 2021 में आई थी, जिसमें नताशा रोमानोव की कहानी दिखाई गई है, जो कि हमने बताया आपको कि सुपर हीरो नहीं है लेकिन सुपर लेकिन सोल्जर बोल सुपर सकते हैं। सोल्जर है, मतलब जो सुपर वुमन है ऐसा भी बोल सकते हैं हाँ, आप। ऐसा भी बोल लेकिन सकते वंडर वुमन नहीं है, वो सुपर वुमन है, मतलब Yes. उसकी प्रैक्टिस और मतलब करने के बाद वो क्या बोलते हैं उसको, वो मुझे वर्ड नहीं आ रहा अभी, पता नहीं जो भी होगा। हैं। लेकिन ये सुपर हीरो नहीं मतलब है। लेकिन सुपर हीरो नहीं है, इसने बहुत ही काम करने अपने आप कैसे ट्रेन कर दिया है प्रॉपर, मतलब वो यस। सुपर वुमन बन गई है। उसके बाद 70वें नंबर पर आती है ब्लैक पैंथर, जो कि 2018 में आई थी, वकांडा और टिचाला की कहानी जिसमें दिखाई गई है, जिसमें हमारा ब्लैक पैंथर दिखाया गया है। जो भी एक हमारा नया सुपर हीरो है, जो आपको सिविल वॉर में देखने को मिल जाएगा, Yes, लेकिन Civil War इसमें में। इसका प्रॉपर अलग से इंट्रोडक्शन दिखाया गया है। हाँ, उसके बाद आता ही 18 नंबर पे हमारी स्पाइडर मैन होम कमिंग। जो कि 2017 में आई थी। अब स्पाइडर मैन तो आपने आगे दो देख लिए हैं ऑलरेडी, मतलब एक अपना सबसे पुराना वाला जब हम बच्चे थे तब वाला, और उसके सेकंड वाला जो दिखाया गया है, लेकिन ये जो स्पाइडर मैन है वो सबसे छोटा वाला स्पाइडर मैन है। सबसे छोटा वाला, मतलब जिसमें पीटर पार्कर को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कि एवेंजर्स के लिए, क्योंकि वो दोनों आगे मूवी आई थी, वो ताल्लुकात नहीं रखते। कुछ लेना देना है नहीं, वो स्पाइडर मैन सारे के सारे अलग है, ये मार्वल का स्पाइडर मैन है, ऐसा आप Yes. समझ सकते हैं। उसके बाद आती है 19 नंबर पे डॉक्टर जो कि स्ट्रेंज। 2016 में आई थी, डॉक्टर स्टीव स्ट्रेंज की कहानी दिखाई है, जिसमें वो एक एक्सीडेंट के दौरान जख्मी हो जाता है, उसके सारे हाथ, मतलब कि वो सर्जन होता है लेकिन उसके हाथ कट जाते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं एक्सीडेंट में, तो वो जादू बादू सीखता है और उसका एडवेंचर काफी देखने लायक है, तो आप जरूर देखिएगा मूवी में। मतलब वो भी एक हमारा सुपर हीरो है जो आगे जाके हमारी मूवीज में एवेंजर्स में जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी एक अलग से कहानी दिखाई गई है। 20वें नंबर पर आती है थॉर रैग्नारॉक, जो कि 2017 में आई थी, थॉर, लोकी और हल्क हल्क की का एडवेंचर जिसमें देखने को मिलता है, तो ये तो भाई बेस्ट एंड बेस्ट मूवी है। मतलब मजा आ जाएगा, ये मूवी आपको देखनी ही है। 21वें नंबर पर आती है एंटमैन एंड द वॉर्प, जिसमें क्वांटम रीलिंग की कहानी दिखाई है, जिसमें हमें पता चलता है कि भाई कुछ ऐसे ब्रह्मांड होते हैं क्वांटम रील के अंदर, जिसमें जाकर हम टाइम को छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसके कारण अगले मूवी में हमें पता चलेगा कि कैसे वो सब दुनिया को बचाते हैं, एक मतलब कि थेनोस से। और उसके बाद आती है 22वें नंबर पे हमारे पास एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। जो कि 2018 में आई थी, थेनोस और इन्फिनिटी स्टोन्स की कहानी जिसमें दिखाई गई है, थेनोस मतलब आप समझ लीजिए हमारी मार्वल यूनिवर्स का सबसे ब्रूटल विलन। मतलब कि नीला बैंगन। नीला बैंगन, मतलब उसको देखने कैसे देखते तो लगता नहीं है इतना खतरनाक होगा, लेकिन वो जो करता है भाई साहब, उसका मजा ही आ माइंडसेट और वो उसका जो एटीट्यूड है, वो देखने में बहुत ही मजा आ बहुत ही जाएगा। मजा आएगा। उसके बाद आती है एवेंजर्स एंड गेम, जिसमें हमें दिखाया गया है कि सारे के सारे, मतलब इस मूवी में एमसीयू के मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे सुपर हीरो, कोई भी साथ इसमें बाकी नहीं, कोई बाकी नहीं है, कोई नहीं। सारे के सारे सुपर हीरो, मतलब अब तक जितने भी दिखाए गए हैं, ब्लैक पैंथर हो गया, एंटमैन हो गया, हल्क, थॉर, मतलब वो सारे के मतलब कोई बाकी नहीं, सब आ गए हैं और सब मिलके थेनोस का मुकाबला करते हैं।
वो सीन भी देखने लायक है और मूवी काफी जबरदस्त है। मतलब मूवी दो पार्ट में है, इन्फिनिटी वॉर और एंड एंड गेम। गेम। तो इसमें हमारा लास्ट दिखाया गया है कि यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब देखना क्योंकि कितना स्ट्रॉन्ग विलन होगा थैनोस, कि इतने सारे के सारे सुपर हीरो को एक बंदे को मारने आना पड़ता है भाई। उसके बाद आती है 24वें नंबर पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि 2019 में आई थी। टोनी स्टार्क की मौत के बाद स्पाइडरमैन की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और टोनी स्टार्क की जगह वो कैसे ले सकता है, मतलब कि मतलब वो उसकी सीधी जगह बात तो है, नहीं ले हाँ सकता। नहीं तो नहीं ले सकता, टोनी स्टार की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन लेकिन स्पाइडरमैन का मतलब जो एंट्री है, मतलब एवेंजर्स में दिखाया गया वो टोनी स्टार ही करवाता है, कि टोनी स्टार को पता होता है कि ये बच्चा है, ये बहुत ही बढ़िया करता है और ये एक सुपर हीरो बन सकता है। टोनी को उस पर थोड़ा बहुत भरोसा भी है, तो वो अपने चश्मे और ईडेथ को स्पाइडरमैन को देके जाता है। अब उसको वो क्या करता है क्या नहीं करता, खुद रखता है या किसी और को दे देता है, वो मूवी में आप देख लेंगे। उसके बाद 25वें नंबर पर आती है एटर्नल्स, जो कि 2021 में आई थी, जिसमें नए सुपर हीरोज की एंट्री होती है। मतलब यहाँ पे जो भी सुपर हीरो दिखाएगा पूरे अलग ही है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ मतलब ऐसे दिखाया तो गया है कि इन लोगों का लेना देना, लेकिन इन दूसरे सुपर हीरो से उसका कुछ लेना देना हाँ, नहीं है। मतलब ये कि सारे अभी के तक वो सभी सुपर हीरोज के साथ एक साथ नहीं आए। एक साथ ये नहीं आए, सभी मतलब अलग ही टीम बना अलग के, ही टीम है पूरी की पूरी, समझ लो कि नए एवेंजर्स है, कुछ अलग ही हाँ, अलग प्लेनेट के अलग एवेंजर। प्लेनेट पे। उसके बाद आती है 26वें नंबर पर सांची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स, जो कि 2021 में आई थी। यहाँ पे जिसमें पहली बार हमें मार्वल में मार्शल आर्ट दिखाया गया है, हाँ भाई, तो भाई चाइनीज लोग आए और मार्शल आर्ट ना हो तो तो भाई। बन ही नहीं सकता। मतलब जैसे कुंफू ना हो चाइनीज हो, और हम्म, नूडल्स ना हो चाइनीज ना हो, वैसी वाली बात है। तो यहाँ पे हमको दिखाया गया है मार्शल आर्ट, जहाँ पे एक सुपर हीरो और सुपर विलन भी दिखाया गया है, हम्म, तो देखेंगे आपको तो मजा आएगा। ये भी काफी एडवेंचरस मूवी है, जिसमें एक ड्रैगन भी दिखता है और काफी अच्छी भाई बहन की केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है। चलो उसके बाद आता है 27वें नंबर पे स्पाइडरमैन नो वे होम। जो कि 2021 में आई थी, जिसमें भाई मल्टीवर्स की एंट्री हो जाती है, जो कि हमारे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को मिलने आता है पीटर पार्कर, और उसकी उन्हीं वजह के से मतलब झमेले में चक्कर में मल्टीवर्स का झमेला शुरू हो जाता है, जो कि और मूवी में आपको देखने में बहुत ही देखने को मजा आ मिलेगा। जाएगा। और मैं आपको एक स्पॉइलर अभी से दे देता हूँ, भले आपको पता चले ना चले, लेकिन इसमें हमें तीनों के तीनों स्पाइडरमैन हाँ, दिखाए जो कि गए हैं। 2002 वाले, 2012 वाले और दो अभी का हजार नया। मतलब तीनों के तीनों स्पाइडरमैन एक साथ आते हैं, मतलब उनका पहले कुछ लेना देना होता नहीं है, लेकिन ये मल्टीवर्स है, तो मतलब कुछ भी हो सकता कुछ भी है। हो सकता है। मल्टीवर्स में सारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन यहाँ पे आ सकते हैं, और साथ ही यस, साथ में सारे के सारे विलन भी आ जाते हैं, तो मजा आएगा आपको देखने में, आप देखना ही जरूर ये मूवी। उसके बाद आती है 28वें नंबर पे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। जिसमें भाई मल्टीवर्स के रहस्य सुलझाते हैं, जिसमें भाई अपनी वांडा जो होती है वो विलन के तौर पर बताई मतलब गई है। वांडा हमारी एक सुपर हीरो है, वो भी एवेंजर्स में, लेकिन एकदम से उसका भी दिमाग घिसक जाता है क्योंकि या उसको फिर अभी इमोशनल बच्चे हो जाती बच्चे है। बच्चे चाहिए होते हैं, तो हाँ, वो दूसरे वर्ल्ड में जाकर, मतलब कि मल्टीवर्स में जाकर अपने बच्चों को लेने जाती है, और इसी का झमेला दिखाया गया है, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसमें भाई विजुअल इफेक्ट्स और जादू का इतना बेहतरीन मजा आ जाएगा मतलब। और मजा आ साथ में जाएगा। साथ में वो एकदम से एकदम ब्रूटल विलन दिखाई गई है कि हाँ, आपको मजा ही आ जाएगा। उसके बाद आती है 29वें नंबर पर थॉर लव एंड थंडर, जो कि 2022 में आई थी, जिस पर मूवी काफी फुर्सत से बनाई गई है। मतलब ज्यादा ही फुर्सत है उन लोगों को, मतलब लगता है डायरेक्टर को कुछ, डायरेक्टर के पास कोई काम धंधा था नहीं, तो उसने बोला चलो कुछ करते हैं, और तो उसने टाइम पास थॉर में की बना मूवी दी। बना दी। मतलब आगे जितने भी हमारी मूवी है आगे की, उसमें आप थॉर के मतलब जो पर्सनालिटी एटीट्यूड देखोगे, उसके सामने यहाँ पे मतलब उसको मजाक बना दिया है मजाक बना दिया गया है, पूरा का लेकिन पूरा। देखिएगा आपके ये मूवी आपको देखने में, मतलब कि एक बार तो देख ही लेना चाहिए। अब टाइमलाइन के हिसाब से तो एक बार तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो हाँ, आगे की स्टोरी आपको पता नहीं चलेगी। उसके बाद 30वें नंबर पर आती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जो कि 2022 में आई थी। टिचाला के बाद वकांडा का भविष्य क्या होगा, और वकांडा की एक छोटी बहन होती है सीरी। मतलब वकांडा का मतलब जो राजा है वो मर गया है, सीधी बात है, तो अब उसकी जो बहन है छोटी वाली, वो वकांडा का मतलब पूरे शहर को अब कैसे आगे बढ़ाएगी, फ्यूचर में क्या होगा, वो राजा बनेगी या नहीं बनेगी, मतलब रानी बनेगी या नहीं बनेगी, वो वाली स्टोरी दिखाई गई है, तो आगे क्या होता है। उसके बाद 31वें नंबर पर आती है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया, जो कि कांग 2000 की एंट्री हो जाती है, जो कि अभी आगे वाली हमारी एवेंजर्स की मूवी में वो एक मेन विलन होने वाला है, तो वो भी आपको देखने में मजा आ जाएगा। और आखिर में 32वें नंबर पर आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। जिसमें भाई गैलेक्सी की रक्षक की आखिरी कहानी दिखाई गई है, जिसमें हमारे रॉकेट की एक पर्सनल स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे उसके साथ
उसको कैसे बनाया गया था? मतलब रॉकेट कैसे बना था, मतलब पहले रॉकेट तो एक मतलब छछूंदर है, छछूंदर ही बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सच एक छछूंदर दिखाया गया है, लेकिन वो कैसे सुपर हीरो बना धीरे धीरे आगे आके यस उसकी स्टोरी दिखाई गई है। और ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की, मतलब मार्वल ऐसा बोल रहा है ये उनकी आखिरी मूवी है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पे अभी आगे मूवी नहीं बनेगी ऐसा ये लोग बता रहे हैं। यस तो यही था अब तक की, मतलब लास्ट तो यही है कि मूवी रिलीज हुई है 32वें अभी नंबर पे हो जो। रही है, मतलब कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू सोल्जर्स और ये सब मूवी आ रही है, लेकिन आप अगर देखना चाहो तो आप ये 32 मूवी इस सीक्वेंस में देख सकते हो, और जिससे कि जो आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह से हमारी स्टोरी चल रही है। और जो नई मूवी आई है कैप्टन की, वो जो बता रहे हैं, लेकिन उसमें अभी स्टोरी लाइन पूरी की पूरी आई नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है कैसे, और वो अभी एकदम से आप देख भी नहीं सकते, तो पहले टाइम लाइज वाइज देखिए, उसके बाद हम तो बैठे ही हैं आपको दिखाने के लिए कि भाई यस आगे कौन सी देखोगे कौन सी नहीं देखोगे। तो भाई यही थी हमारी वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर भी करें, और साथ में हमको कमेंट में बताएं कि और कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जैसे बोला, वीडियो को शेयर कीजिए और ढेर सारा आपका प्यार दीजिए हमें, तो फिर यस आगे कुछ काम और करेंगे हम लोग। तो फिर तब तक के लिए मार्वल की मूवी देखते रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि आप ही बताएंगे। कौन सी चलिए। बनानी है।